डबल एक्सल है भाई खड़ो जा तू धाव चली चले जा तालियां वाले बजाओ तालियां वाले बजाओ तालियां बजाओ जोर की जरा आ जाओ चलो भाई चलो टाइगर आया जिंदा है बजाओ बजाओ थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आदाब अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मख्तमपुरा वार्ड में प्रकाश मणिलाल पंड्या से हम मिलेंगे। ये वो ज़मीनी कार्यकर्ता है जो कांग्रेस में कई सालों से अपना जो है बलिदान देते आए, लेकिन एक बात को जो है कांग्रेस के उच्च नेताओं ने ये ध्यान नहीं रखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि हमें रेस के घोड़े चाहिए, लंगड़े घोड़ों को निकालना पड़ेगा। ऐसे समय पर भी कांग्रेस के आला जो नेता है उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया और प्रकाश मणिलाल पंड्या को अपना जो है नामांकन दर्ज करने नहीं मिला। ऐसे समय पर इन्हें जो है जनता की सेवा करनी थी और सेवा के कामों को लेकर अपना अपक्ष उम्मीदवारी फॉर्म भर कर ये लोगों के बीच में है, लोगों का काम करना चाहते हैं। आज मख्तमपुरा वार्ड में ऐसे लोगों को जो है टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से जो इन्हीं के समाज से आते हैं, जिन्होंने दिल्ली से जो है उनका राब्ता था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साबित कर दिया कि जो लोग दिल्ली जिनकी पहुंच है दिल्ली तक उन्हें ही टिकट मिल सकता है, लेकिन जो ज़मीनी लेवल के कार्यकर्ता है, ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपना जो है उम्मीदवारी फॉर्म नहीं भरने मिलता, तब जाकर उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आगे आना पड़ता है। सर कैसे देखते हो, आपका नाम ही प्रकाश है और आपका जो है चुनाव चिन्ह भी प्रकाश है, ऐसे अंधकार में आप प्रकाश को जो है निकाल लेकर आए साथ में। सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मख्तमपुरा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं बाजू के वार्ड में वेजलपुर वार्ड में रहता हूं। 30 साल से वेजलपुर विधानसभा में मैं दलित का प्रतिनिधि कर रहा हूं कांग्रेस में से, और ये दक्त चुनाव में मख्तमपुरा में हमारी रिजर्वेशन आई है, सरकारी रिजर्वेशन सरकार ने दिया है, वो हिसाब से हमारे शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे उम्मीदवार आ सकते हैं। और मैं 30 साल से कांग्रेस में यहाँ पे वर्कर हूँ और हर मुद्दा भी किया हुआ है, मैंने संभाला हुआ है, और हर चुनाव में ज़मीनी स्तर से मैंने काम किया हुआ है। जैसे कि अभी राहुल गांधी अहमदाबाद गुजरात में आए थे, तब उन्होंने बोला था कि ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे और प्राधान्य देके हमें आगे बढ़ाएंगे। जैसे कांग्रेस में से हमारे यहाँ पे BLO 2 बनाने का प्राधान्य था, वो हमने दिया। मंडल का, सेक्टर का, बूथ कमेटी का, जो पार्टी ने हमारे से कांग्रेस के कार्यकर्ता का लिस्ट मांगा था, हमने पार्टी के आला कमान को दिया हुआ है। तब की मैं यहाँ ज़मीनी स्तर से 3-4 महीने से मख्तमपुरा वार्ड में हिंदू और मुस्लिम दोनों विस्तार में काम कर रहा हूँ। सब संगठन बनाया हुआ है, 150-200 कार्यकर्ता भेजे किए, और वो हिसाब से मेरे को टिकट लेने के लिए मैं आगे आया था। लेकिन अभी जो चुनाव में हमारे सामने जिसको टिकट दिया हुआ है वो ऑल इंडिया SC डिपार्टमेंट का गुजरात का प्रेसिडेंट है, और वो जो चुनाव लड़ सकता है लोकसभा विधानसभा का उम्मीदवार होता है, उसको हम स्वागत है उसका। लेकिन यहाँ कॉरपोरेशन तो जो चुनाव है वो ज़मीनी स्तर के यहाँ के कार्यकर्ता का चुनाव होता है। वो चुनाव में हमने प्रतिनिधि के लिए के हिसाब से हमने टिकट मांगा था, तो टिकट हमको नहीं दिया, इसके लगा उनको दिया टिकट। तो मेरे यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे मख्तमपुरा के हिंदू और मुस्लिम दोनों विस्तार से, जितने मेरे कार्यकर्ता 150-200 कार्यकर्ता मेरे साथ में आए और बोले कि तुमको अपक्ष उम्मीदवारी करना पड़ेगा, नहीं तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। तो हिसाब से मैंने दूसरे वार्ड में भी वो डिस्टर्ब हो सकते थे हमारे बीजेपी प्रत्याशी, तो हिसाब से मैंने भी कांग्रेस में उसके सामने मैंने ये अपक्ष उम्मीदवारी
किया हुआ है। और मक्तमपुरा की जनता को मैं ये मेरा आह्वान है और मेरा विनंती है कि मेरे को ट्यूबलाइट जो मेरा निशान है 19 नंबर मेरा नंबर है, उसको वोट देके मेरे को विजयी बनावे। आपकी वफादारी की अगर बात करें, ईमानदारी की, तो आपने ये भी है कि कांग्रेस ने भले ही आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस की कहीं ऐसे उम्मीदवार हैं जहां आपको ये लोग प्रचार के लिए बुलाते हैं तो उनके साथ आप खेस पहनकर घूमते हैं, तो कैसे कांग्रेस? हाँ, वेजलपुर जो मेरा वार्ड है खुद का, और वेजलपुर वार्ड में मेरा पूरा संगठन है दलित का और 18 कौम का, जिसे रबारी, भरवाड़, ठाकुर, कोली, पटेल, ब्राह्मण, वो सबसे मेरी अच्छी पहचान है। वो हिसाब से हमारे जो उम्मीदवार कांग्रेस के वहाँ पे जो पैनल वाले हैं उनको सपोर्ट मिले तो मेरा यहाँ समय निकाल के मैं कांग्रेस के लिए वहाँ प्रचार करने जाता था। और जैसे ही सरखेज में मेरे दोस्त है, उनके वाइफ को भी टिकट मिला हुआ है, धर्मिष्ठा बहन को, वो भी मेरा पुराना दोस्त है, उनके सपोर्ट के लिए मैं भी अपने उनका कांग्रेस का पट्टा पहन के उधर मैंने प्रचार किया हुआ है, ताकि सरखेज के जितने मेरे कार्यकर्ता है, मैं वेजलपुर विधानसभा में दलित का कांग्रेस का प्रतिनिधि रह चुका हूँ। और सब चारों वार्ड जितने आते हैं, जोधपुर, सरखेज, वेजलपुर और मक्तमपुरा में ज़्यादातर मुस्लिम ज़्यादा बिरादर रहते हैं, लेकिन जितने हमारे दलित के हैं विस्तार में, वहाँ भी मेरा संगठन अच्छा है और मैं काम कांग्रेस के लिए करता था। लेकिन कांग्रेस ने टिकट जिसको दिया, लेकिन मेरे को दिया होता तो जंगी बहुमत से और जीतते। क्या समस्याओं का अभाव रहा? जिस तरह से आप कई सालों से इस विस्तार में काम करते हैं, जीतते हैं तो क्या काम करेंगे और अभी क्या अभाव है? जीतते से मैं तो यहाँ पे प्रचार करने, हमारे जो मैनिफेस्टो का और कांग्रेस को जो टिकट पहले का जो काम करने का तरीका था, हर घर जाना और सबको मिलना जुलना और वहाँ की समस्या देखी, तो समस्या में सबसे ज़्यादा तो यहाँ गंदगी, पानी गटरें भरा रही है और रोड रास्ते बरोबर नहीं है, गली नाके बरोबर नहीं है, वहाँ पे रोड खाड़े टेकरे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि डंपिंग स्टेशन जो अभी वहाँ पे जो बनाने का भाजपा सरकार ने सोचा था, उसमें वो ना करे, ऐसा हम आंदोलन करेंगे। क्या प्लानिंग रहेगा? अभी कितने इलाके और भी जो है मक्तमपुरा वार्ड काफ़ी बड़ा है, कहाँ आपको पहुँचना है, कहीं कितनी मेहनत करनी है? अच्छा, ऐसा है, मक्तमपुरा में 108 बूथ आते हैं। 108 बूथ में ज़्यादातर मेरा यह सबसे बड़ा अच्छा संगठन है। यहाँ पे आयशा मस्जिद और ये सोनल से ये बाजू का रॉयल एकता मैदान का, वहाँ से मेरा संगठन ज़्यादा हुआ है। और पीछे कैनाल भी के बाजू, वहाँ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात कांग्रेस के भी है और मेरे खुद के वहाँ पे कार्यकर्ता है। वहाँ पे जाके मैं प्रचार करूँगा और मेरे को इंशाल्लाह सपोर्ट सबका मिलेगा तो मैं जीत के अच्छा काम करूँगा मक्तमपुरा के लिए। चलिए, ये थे प्रकाश भाई। आपने एक नारा तो सुना होगा जो अभी जुमला बनकर रह गया है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यदि प्रकाश भाई अगर आपके मतों से जीत कर आते हैं तो ये नारा जुमला नहीं होगा कि प्रकाश के साथ ही होगा विकास, क्योंकि इन्होंने अपनी टैग लाइन भी यही दी है कि प्रकाश अगर जीत कर आते हैं तो अपने इलाकों का, आपके विस्तारों का विकास भी होगा। और ये ऐसे समय पर कांग्रेस ने इनका दामन छोड़ा है जहाँ पर दिल्ली से जो है नेताओं के पास आवाजाही करने वाले लोगों को जो है नामांकन तो दर्ज करने मिला, उनकी सभाओं में बड़े नेताओं का हुजूम होगा, लोगों की भीड़ होगी। लेकिन प्रकाश ऐसे समय पर ज़मीनी लेवल पर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी जो है ज़मीनी हकीकत समझकर उनके कामों को उनकी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे नुमाइंदे अगर आते हैं तो आपके एरियो का, आपके इलाकों का और आपके विस्तार का विकास होगा। वफादारी के किस्से तो आपने देखे हैं, लेकिन फिर एक बार प्रकाश भाई के बारे में कहा जाएगा कि अभी भी ये लोग, प्रकाश भाई की पूरी टीम जो है कांग्रेस के लिए काम करती है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कांग्रेस का दामन थामा था उसी तरह से आज भी वफादारी के साथ उनके साथ जुड़े हैं, भले ही उन्हें टिकट मिले या ना मिले। क्योंकि अब ये कांग्रेस को साबित करना होगा कि कांग्रेस सिर्फ अकेले जिग्नेश मेवानी की नहीं, कांग्रेस ऐसे प्रकाश भाई जैसे काम करने वालों की भी कांग्रेस होनी चाहिए और ऐसे लोग जीत कर आगे आने चाहिए। अभी तो सिर्फ यही इलाके जो है जहां पर प्रकाश भाई पहुंच सके हैं और काफ़ी सारा इलाका इन्होंने ज़मीनी लेवल पर घूमकर जो है कवर किया है, लोगों की समस्याओं को जाना है। अभी फ़िलहाल आपके इलाके, आपके विस्तार और आपकी गलियों मोहल्लों में भी प्रकाश भाई की ट्यूबलाइट अपने प्रकाश के तौर पर लेके आएंगे। जहाँ जहाँ आपकी विस्तारों की समस्याएं, इनके साथ मिलिए, जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए एक मत इन्हें दीजिए। भले ही आप 3 मत आपके चाहते नेता, चाहते उम्मीदवार को दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सही शब्द में विकास देखना चाहते हैं तो 19 नंबर के बटन पर ट्यूबलाइट को दबाकर एक मौका दीजिएगा और प्रकाश भाई के साथ जुड़कर अपने इलाके का विकास कीजिएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।